लगातार अब ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो इस मामले में आ रखे हैं। लव जिहाद भी इसमें देखा जा रहा है। आप क्या इस मामले को देख रहे हैं? क्या वाकई में लव जिहाद आप इसके पीछे देखते हैं? श्रद्धा मामला भी बल्कि अब तो यहां पर इसमें देखा जा रहा है, या फिर बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर है ये देखिए मिक्सचर है, मुझे लगता है जो आपने बोला। और अभी मुझे लगता है कि कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून की प्रैक्टिस करता हूँ, तो कुछ चीज़ें अभी सामने आएंगी जब इन्वेस्टिगेशंस होंगे, जब आईओ अपनी चीज़ों को सामने रखेगा और इनकी इन्वेस्टिगेशंस को उसके बाद 164 163 के बयानों में मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। परंतु मुझे लगता है माँ की बात सुन के और साथ में इस कल्प्रिट की बात सुन के मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि सिचुएशन जो है बड़ी अजीब सी है। लव जिहाद के एंगल को अगर हम लें तो लव जिहाद के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कई बार लगता है फिट बैठ रहा है, कई बार नहीं फिट बैठ रहा। लव जिहाद वास्तव में लव का मीन्स जैसे प्यार रहता है और जिहाद मीन्स धर्म के लिए ऐसी लड़ाई युद्ध जिससे कि हम उसको पार पा सकें। तो धर्म युद्ध लगता है कि प्यार के बहाने किसी लड़की को बहलाना और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना मुस्लिम में या किसी और धर्म में, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा अभी तक ये दृष्टिकोण नजर नहीं आ रहा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। परंतु अगर ऐसा है, क्योंकि श्रद्धा मामला इसमें जो है बीच में एक ना एक बार पार्टिसिपेट और उसका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। हो सकता है कि श्रद्धा मामले को लेकर इन दोनों में बहस हुई हो और उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया हो और इनकी मदर का ये कहना सेट पर जाके समझाना कि आप ब्रेकअप ना करें और लंच के एकदम 15 मिनट के बाद वो आत्महत्या कर लेना, अगर इनको कॉम्प्रिहेंसिवली हम लेते हैं अगर हिमानी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद की तरफ टिल्ट करता हुआ सा लगता है। क्योंकि धर्म परिवर्तन के लिए हो सकता है, प्रिज्यूम करता हूं मैं कि लड़की ने मना किया हो कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, और धर्म परिवर्तन क्योंकि लव जिहाद का पार्ट एंड पार्सल है तो इस बात पे शायद ब्रेकअप हुआ हो। हाँ, इस बात पर ब्रेकअप हुआ हो। लेकिन बिलाल खान, आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर धर्म और उम्र दोनों ही वजह को देखते हुए खुद शीजान नहीं अपने पांव पीछे खींच लिए थे, लेकिन आप क्या देख रहे हैं इस मामले में? देखिए, मुझे लगता है ये वन साइडेड लव लगता है मुझे। जिस तरीके से ये बातें सारी सामने आ रही हैं कि उसकी मदर उनके पास जा रही हैं, वो बात कर रही हैं, उसको मना रही हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन था तो पहले क्यों नहीं सारी चीज़ें अभी तक हमारे सामने कुछ भी नहीं आई हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी सारी चीज़, अभी आपको वॉच करना चाहिए कि किस तरीके से इस मामले में क्या चीज़ आने वाली है। लेकिन आप इसको एक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका सदा से रहा है कि कुछ अगर नहीं निकलता है तो लव जिहाद का एंगल दे दो। जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा, मुझे शर्मनाक महसूस हो रहा है कि अभी कब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, अभी चार्जशीट आई नहीं है। क्या उसमें हुआ है? उनके मोबाइल्स दोनों लिए गए, उनको अरेस्ट किया गया, अभी पूछताछ होगी उनसे, सारी चीज़ें निकलेंगी। उससे पहले लव जिहाद का एंगल कि उसको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे, जो बयानात हो रहे हैं, सारी चीज़ आ रही है। अगर उसमें गलती उसकी निकलती है तो पुलिस प्रशासन है, कोर्ट है, कानून है, सब कुछ है। लेकिन उससे पहले आप अपना जजमेंट देने बैठ जाते हैं यहाँ पर कि लव जिहाद का एंगल क्या होता है। लव जिहाद कुछ होता ही नहीं, आपने एक मीनिंग इजाद कर दिया लव जिहाद। लव का मतलब इन लोगों को नहीं पता, प्यार बांटने की बात होती है। लव में ये नहीं होता कोई जिहाद आपस में बैठकर के परिवर्तन करा रहा है। यहाँ पता ही कोई परिवर्तन का मामला अगर वो अपनी पहचान छुपाता, कि अपनी पहचान छुपाकर वो गलत नाम से उससे मिल रहा है या कहता कि मेरा नाम कोई हिंदू है, तो और वो निकलता शहजान। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।